हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने डेली करंट अफेयर्स में 3 मई 2020 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि 1 मई 2020 को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एकीकरण करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 5 राज्य को। ये 1 मई 2020 को इनको मंजूरी दी गई है, इन 5 राज्यों को। चलिए देखते हैं वो 5 राज्य कौन है। वन नेशन वन राशन कार्ड ये जो है उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा ये 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एकीकरण को मंजूरी दी गई है। और इसमें 5 राज्य जो हैं वो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादरा नगर हवेली, दमन व दीव और हिमाचल प्रदेश। और इस 5 राज्य में इस और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर लगभग 60 करोड़ लाभार्थी को ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जोड़ा जाएगा। और देखा जाए तो पहले ही क्लस्टर 12 राज्य का इसमें जारी है। और वो है उस 12 राज्य में देखा जाए तो मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और त्रिपुरा उस 12 राज्य के क्लस्टर में शामिल है। और इसका जो उद्देश्य है वो कि राशन कार्ड का अंतरजातीय पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना है। और इस योजना का सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस के तहत खाद्यान्न लेने वाले लोगों के लिए उपयोगी है और प्रवासी श्रमिकों के लिए ये प्रणाली अत्यधिक उपयोगी है। भारत में देखा जाए तो लगभग 37% आबादी प्रवासी मजदूर की है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में मणिपुर के कौन से चावल को भौगोलिक संकेत टैग मतलब जीआई टैग जिसे कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? तो मणिपुर के काले चावल को ये टैग दिया गया है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं कि मणिपुर के काले चावल के साथ साथ और किन किन राज्यों के किन कौन कौन से वस्तु को जीआई टैग दिया गया है। इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। मणिपुर के काले चावल जिसे चाखाओ भी कहा जाता है और गोरखपुर का टेराकोटा, फिर आपको कोवली पट्टी की कदलाई मिठाई और कश्मीर का केसर, इन सबको जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस चावल किस्म के चावल का जो रंग है वो गाढ़ा काला होता है और काला रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन एजेंट के कारण होता है, इस चावल में मौजूद एंथोसाइनिन एजेंट के कारण। और देखा जाए तो अन्य किस्म के चावल से इसका वजन ज़्यादा होता है, जैसे कि भूरा रंग का चावल उसका भी वजन ज़्यादा होता है इसलिए। और इसका जो बनता है तो वो मिठाई बनता है इस चावल का, और प्लस दलिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर गोरखपुर के टेराकोटा में लगभग 100 वर्ष पुराना है और हस्तलिपि द्वारा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जो दोमट मिट्टी से तैयार की गई छोटी छोटी आकृतियां और मूर्तियों का पकने के बाद लाल रंग खुद ब खुद निखर कर सामने आता है। और कदलाई मिठाई जो होता है वो तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाने वाली मूंगफली कैंडी है, ठीक है। और मूंगफली और गुड़ से ये कैंडी तैयार की जाती है और विशेष रूप से थामीबरानी नदी के पानी का उपयोग किया जाता है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस उद्योग से संबंधित है? तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट जो है वो कोयला उद्योग से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला उद्योग। चलिए इसका डिटेल देखें। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट जो है केंद्र सरकार ने कोयला खदान के संचालन के लिए और राज्य सरकार अधिकारियों से आवश्यक विभिन्न मंजूरी प्राप्त करने में मदद करने के लिए हाल ही में एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट शुरू की है। और इस फैसले से खदान संचालन के लिए समय पर मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोयला खदान का आवंटन को सक्षम करने में उम्मीद है, जिससे भारत में व्यापार करने में आसानी हो। और देखा जाए तो इससे देश में कुल उत्पादन में भी सुधार की उम्मीद है। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है कि अरविंद कुमार शर्मा ने किस मंत्रालय के सचिव पद का कार्यभार संभाला है? तो अरविंद कुमार शर्मा ने एमएसएमई मंत्रालय का पदभार संभाला है, सचिव का। और एमएसएमई मंत्रालय होता है आपको सूक्ष्म मध्य और लघु उद्यम मंत्रालय। चलिए इसका डिटेल देखते हैं इस क्वेश्चन का।
अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय के सचिव के पदभार का ग्रहण किया है और उनकी जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। और एमएसएमई मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभालने से पहले ये जो थे वो प्रधानमंत्री कार्यालय में मतलब पीएमओ में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। अरविंद कुमार शर्मा गुजरात कैडेट के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ये गुजरात सरकार में विभिन्न पद पर काम भी कर चुके हैं। और देखा जाए तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सीएसआईआर ने किसानों को माल ढुलाई और आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसान सभा ऐप। किसान सभा ऐप से जोड़ा गया है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। सीएसआईआर और सीआरआरआई ने किसान सभा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन का जो काम है वो है कि किसानों को माल ढुलाई और आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो यह है कि समय पर किसानों को सहायता प्रदान करना और उनके लाभ को बढ़ाने में मदद करना। बेसिकली ये एप्लीकेशन जो है ये मध्यस्थता करता है और मध्यस्थता करने में हस्तक्षेप करेगा और सीधे संस्थागत खरीदारों से जोड़ता है। और देखा जाए तो इस प्रकार किसान अपनी फसल के लिए सर्वोत्तम बाजार दर प्राप्त कर सकता है। और इस एप्लीकेशन के द्वारा 6 प्रमुख मॉडल संचालित होते हैं। इसमें मंडी डीलर, किसान ट्रांसपोर्टर, सेवा प्रदाता, उपभोक्ता और मंडी बोर्ड के सदस्य शामिल हैं। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है गिरधर अरमाने ने किस मंत्रालय के सचिव का पद ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सचिव का पद गिरधर अरमाने ने संभाला है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के पद पर अब लाए गए हैं गिरधर अरमाने को। और गिरधर अरमाने जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है उनके द्वारा अनुमति मिलने के बाद ही बनेंगे। और ये जो है संजीव रंजन की जगह पर नियुक्त हुए और संजीव रंजन चले गए हैं शिपिंग मंत्रालय के सचिव के पद पर। और गिरधर अरमाने जो है वो 1988 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं आंध्र प्रदेश कैडर के। और देखा जाए तो मॉर्थ के सचिव के रूप में कार्य संभालने से पहले वो कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा उन्होंने 2012-2014 के दौरान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। देखा जाए तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो है वह है नितिन जयराम गडकरी। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी एसएलएफ-एमएफ योजना के तहत लाभ को बढ़ाया है। और इस योजना में एमएफ का क्या मतलब है? तो एमएफ का मतलब है म्यूचुअल फंड, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका डिटेल देखें। आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए की एक योजना शुरू की है जो बैंकों को म्यूचुअल फंड के लिए तरलता सहायता का विस्तार करने में सक्षम बनाती है। और देखा जाए तो इस योजना को स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम कहा जाता है। यह फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के 6 डेट फंडों को बंद करने के बाद पेश की गई है। और हाल ही में आरबीआई ने सभी बैंकों को इस योजना का लाभ दिया है, चाहे वो रिजर्व बैंक के धन प्राप्त करे या अपने स्वयं के संसाधन से उपयोग करें। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया है। वो किस देश के नागरिक थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। चलिए इसका डिटेल देखें। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया और वो दिवंगत दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के सहयोगी थे। और देखा जाए तो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सैन्य विंग था उमाखांतो विसिजवे उसके एकमात्र श्वेत सदस्य थे। डेनिस गोल्डबर्ग को रंगभेद के खिलाफ एएनसी की लड़ाई में शामिल होने के लिए 22 साल का कारावास का सजा मिला था और ये 22 साल तक राजधानी प्रिटोरिया में जेल में रहने वाले एकमात्र श्वेत व्यक्ति थे। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि किस देश ने पहल परियोजना के लिए भागीदारी के माध्यम से भारत को $3 मिलियन सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो भारत को $3 मिलियन की जो सहायता प्रदान करेगा पहल परियोजना के तहत तो वो है अमेरिका।
इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। पहल, पहल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्जिविटी। अमेरिका के यूएसएड और नई दिल्ली की कंपनी आईपीई ग्लोबल के बीच एक सहयोगी परियोजना है और अमेरिका ने घोषणा की कि कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए भारत को पहले $5.9 मिलियन की सहायता और उसके अलावा $3 मिलियन की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा। और यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।